पेशे से आप क्या हैं? हम सलमानी मुसलमान। नहीं नहीं, मुसलमान तो हैं। अच्छा, मुझसे पूछो, ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट नौकरी छोड़ के मैं कर रहा हूँ। सरकार क्राइम नहीं कराती है, सरकार तो बढ़ावा देती है कि आप कुछ अच्छे काम करो। मेरे जो पर्सनल व्यूज कहते हैं वो मैं केजरीवाल को बोलता हूँ। नहीं नहीं, मैं केंद्र की सत्ता की बात कर रहा हूँ। आप तो दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, मैं केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार मतलब केंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हाजिर हूँ निजामुद्दीन और यहाँ पर हम आए हैं कुछ बातचीत को लेकर। जो आजकल पनौती शब्द कहा गया है उसको लेकर हम बातचीत के लिए आए हैं। देखते हैं यहाँ का रुख क्या रहता है। क्या सच में मोदी जी पनौती हैं या आगे उनको पनौती कहना सही है या गलत है? तो कुछ हमारे साथ ड्राइवर्स हैं, उनसे एक एक करके हम सवाल जवाब करेंगे। भाई अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहज़ है। मोहम्मद शहज़ साहब हैं। क्या ड्राइवरी करते हैं आप? हाँ जी, ड्राइवरी करता तो ये जो बोला जा रहा है मोदी जी को पनौती, क्या कहना सही है? हूँ। पनौती देखो एक ऐसा वर्ड है जो किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी के लिए भी नहीं यूज़ हो सकता। एक मान और सम्मान वाला वर्ड है, ठीक है। पनौती ये है कि लगे आप मेरी गाड़ी में आके बैठ गए और मेरा काम नहीं हुआ, आप सबसे बड़े पनौती हैं मेरे लिए, अच्छा। ठीक है। इतने बड़े पनौती हैं कि लगे मैं काम ही नहीं कर पा रहा। ऐसी एक कोई इंडिया मान लो या वर्ल्ड में मान लो, कोई सम्मान कहाँ से आ गया? सम्मान में बता रहा हूँ ना। सम्मान एक ऐसी चीज़ है, आप मुझसे प्यार से बात करोगे मैं आपको सम्मान दूंगा, बदतमीजी करोगे तो मैं आपका अपमान करूंगा। ऐसे ही आप मेरे देश के बारे में कुछ बदतमीजी करोगे तो मैं आपका अपमान करूंगा। सबसे मेन चीज़ ये है ना। नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि मोदी को पनौती कहना क्या सही है? अच्छा, मोदी जी को पनौती कहा जा रहा है? वो तो बहुत ही गलत है। नहीं, वो गलत बात है। उन्हें पनौती यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी और वर्ड से नवाजें, वो अच्छी बात होगी। तो आपके हिसाब से सही शब्द क्या होगा? एक हमारे देश के वजीर आज़म है वो, हाँ हाँ, तो उन्हें वजीर आज़म के तौर पे देखना चाहिए। अच्छा। पनौती कहोगे तो पनौती में तो बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। तो पनौती कहना ठीक रहता है क्या? नहीं, अगर वो पनौती वाले काम कर रहे हैं तो पनौती कहना ठीक रहता है, बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? शेख रफीक। शेख रफीक साहब। तो आप भी ड्राइविंग करते हैं, तो आप ये बताइए, ये जो पनौती शब्द कहा जा रहा है, ऐसा है, हमारे पीएम जो है ये गुजरात में आए, गुजरात बर्बाद, किसी लेडीज़ की ज़िंदगी में आए थे वो लेडीज़ बर्बाद, हिंदुस्तान में अभी हिंदुस्तान का स्थिति आप खुद समझते हो, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है। आपके हिसाब से पनौती शब्द बिल्कुल ठीक है? आप देखो सारे मैच जीतने के बाद हाँ हाँ, एंड में जाके फाइनल इंडिया हारता है और मोदी जी का एंट्री होने के बाद अपना आप ऊपर से लेवल नीचे आ रहा है, ऊपर से लेवल नीचे घटते आ रहा है, तो उसमें वर्ल्ड दुनिया को दिख रहा है कि ये इंसान जिसके ज़िंदगी में गया है वो बर्बाद, तो पनौती है ही है, उसमें कौन सा बड़ी बात। आप क्या रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं? सर जी, क्या नाम है? मेरा नाम है जी गंभीर उदास निरंकारी। अच्छा। सर जी, मैं मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि रावण ने दोबारा से दूसरा जन्म ले लिया है। रावण ने दूसरा जन्म ले लिया है मोदी जी के भाई रूप में। आप किसको रावण बता रहे हो? मोदी जी को। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि वो मतलब पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। वो जो 40 साल से झुग्गियाँ बसी हुई थी, 40 साल से बंदा पैदा यहीं पे हुआ है और यहीं बुढ़ा हो गया और वो झुग्गी तोड़ दी। आज हमारा सवाल ये है बिगर कि बता क्या हम किसी को पनौती कहना सही है, हाँ या ना में गलत या सही है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये मोदी जी यहाँ से जाने चाहिए और एक बढ़िया बंदा आपकी तरह नेता कोई आना चाहिए। कोई बढ़िया आना चाहिए। इन्होंने तो मुझे ही नेता बना दिया है। और अभी हमारे वो बीच सबसे में बड़ा पनौती है। एक और हैं, ये भी, आप भी ड्राइविंग करते हैं? जी सर। कब से? कहाँ रहते हैं? आपका पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू कुमार है। अच्छा मैं सराय काले खा रहता हूँ। अच्छा। तो ये जो मोदी जी को पनौती कह रहे हैं, तो ये क्या सही है? सर ये बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ, बस मैं इतना ही कहूँगा, हाँ। ये गलत है। जो हमारे लिए, देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं ना, उससे बेहतर कोई लीडर नहीं कर सकता। तो अभी तक क्या किया मोदी जी ने, कुछ बताएंगे? बहुत कुछ। क्या क्या पाँच अच्छा काम बता दे। नहीं, कुछ अच्छा काम जो भी कर रखा है बताइए। अपने देश के लिए जो कर रहा है अच्छा। नहीं, अभी देश के लिए क्या चीज अच्छी की है वो चीज मुझे पता करनी है। ओनली 5 बता दे। अरे 5 ही बता दे मेरे भाई, 5 बता दे। मुझे सर इतना मतलब नॉलेज नहीं नॉलेज है, बट मैं बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं, आप बताओ हमारे ना, ऐसा कोई डर की बात है? मतलब आप एक बार बताइए, अभी बात जो चलती है कि डर किस चीज का है आपको? हमें किसी चीज़ का किसी से डर तो फिर मोदी जी तो खुद कहते हैं कि भाई डरना एक गलत चीज है। नहीं, हम तो डरते नहीं। तो आप बताओ ना फिर उसके अंदर के क्या चीज आप कहना चाहते हो?
सर उन्होंने जो देश के लिए अभी अब तक जो कर रहा है बहुत क्या किया है? बात सवाल ये है कि भाई क्या किया है? मतलब जैसे प्रोग्रेस अपना G20 ये सब मतलब बहुत G20 मोदी जी ने थोड़ा नहीं किया, वो तो हमारा टर्न था। अरे रुक जाओ सर, 1 मिनट रुक जाओ। 1947 से लेके देश पे 55,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज कितना है? 1,55,000 करोड़ हो गया। कहाँ गया बे पैसे? बता तू। आप कह बताइए। रहा 5 काम दिखा दे, ये अच्छा काम हुआ। ये बताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये पैसा कहाँ गया, क्यों कर्जा हुआ, लाल किला गिरवी, सब कुछ गिरवी किस लिए है, कहाँ गया वो पैसा? बता। एक काम बता नहीं पा रहे। नॉलेज है, डर रहा है क्या? नॉलेज बता, क्यों डर किस रहा बात है? का डरना? हम तो फिर बता ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, नहीं ये क्या, नहीं आप एक चीज बताइए। आप तो एक जो बातचीत होती है कि क्या सचमुच हिंदू खतरे में है क्या यहाँ पे? तो जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों हिंदू क्यों खतरे में रहेगा? फिर आप ऐसी भाषा से आप क्यों छुप रहे हो कि आपको बताना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है? सर मैं बस आगे नहीं बोलूंगा, बस समझ सकते हो बस। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं? ऐसे कोई बात नहीं है, अपने देश में सब मिल बांट के थे, हिंदू चाहे मुसलमान हो, एक ही थाली में सारे खाते हैं। कुछ इत्तेफाक से बंदे जो गलत वर्ड यूज़ करते हैं, जो आदमियों को भड़काते हैं, भड़काने के बाद साइड हो जाते हैं। नहीं, आपके हिसाब से यहाँ भारत में प्यार मोहब्बत इखलाक बाकी है या नहीं है? मोहब्बत बिल्कुल, इखलाक बाकी है, अभी भी इंसानियत है, पर कुछ हैं जिनके वजह से वो जो बाकी है वो भी ख़त्म होने को तैयार है। अच्छा, जैसे अभी कुछ बातचीत अभी हम कर रहे थे, कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ एक दूसरे की भाषा में अंतर आ गया है? नहीं, भाषा में कोई अंतर नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो आप भी ड्राइविंग करते हैं, वो भी ड्राइविंग करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसकी मुंह पे भी तारीफ होगी, पीठ पीछे भी तारीफ होगी। जो बुरा काम करेगा उसकी पीठ पीछे बुराई होती, सामने बुराई नहीं अब की होती। बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है कि किसकी सरकार को आगे आना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए अब की बार? देखो जी, मैं दिल्ली जनता ये सोचिए, अगर मोदी साहब अच्छा काम करें तो मोदी साहब को कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा काम करे कहीं प्रचार नहीं करेगा वो बंदा। आपके अपने पर्सनल व्यूज क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? मेरे जो पर्सनल व्यूज कहते हैं वो मैं केजरीवाल को बोलता हूँ। नहीं, मैं केंद्र की सत्ता की बात कर रहा हूँ, आप तो दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, मैं केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार में जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को अब बदल देना चाहिए, एक नया आना चाहिए? बिल्कुल, अगर अच्छा काम करते होते तो देखो, आप 100 बंदों से पूछोगे, 100 में से 90% बंदे जो हैं मोदी जी के खिलाफ हैं। मैं खुद हूँ उस चीज़ पे। तो आप चाहते हैं कि बदलाव होना बिल्कुल चाहिए? चाहता हूँ मैं, बदलाव होना आप चाहिए। भी चाहते हैं भाई साहब बदलाव होना चाहिए? हम तो नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप चाहेंगे बदलाव? बिल्कुल आप चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। तो अब की बार किसको देखते हैं आप इसमें यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत होना चाहिए और देश की तरक्की होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, मजदूर को काम मिलना चाहिए। सिर्फ हर कोई यही चाहता है। मोदी जी से किसी को कोई चिड़ नहीं है, सिर्फ काम अच्छे करें तो मोदी हर बार आएंगे, और काम अच्छे न करेंगे तो बदल दिए जाएंगे। और इस बार जो आएगी कांग्रेस ही आएगी। आप कितना पढ़े लिखे हैं, कुछ मैं बताएं? बिल्कुल अंगूठा छापू जी। अच्छा, लेकिन फिर भी आपकी सोच क्या कहती है? मेरी सोच ये कहती है कि अच्छा हमारा देश को जो आगे ले जाए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें जो हमारे देश को आगे मुझसे पूछो, ग्रेजुएट नौकरी छोड़ के मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जहाँ कितने टाइम से कर रहे जहाँ हैं? मैं 25 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाता था, 95 पेट्रोल हो रहा है। CNG 18 रुपए 15 रुपए था, 76% पर किलो हो रही है। 76। तो पहले गरीब का गरीब होते जा रहा है, अमीर का अमीर होते जा रहा है। तो पहले की सरकार में जो आज से 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें आपने कितना बदलाव ये तो देखा आप है? खुद भी जानते हो कि 9.5 साल में कितना बदलाव हो गया, ये खुद भी जानते हो, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको भी। लेकिन फिर भी पूरे- हम पब्लिक पूरा की देश एक ओपिनियन पूरा देश पता जानता करना है। चाहिए कि 9.5 साल के अंदर कितना बदलाव हुआ है और कितना नहीं हुआ है। जिस शख्स से पूछोगे, हाँ। जिस शख्स से पूछोगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिर्फ वो बोलेगा जिसके जो प्रॉपर्टी का काम करता होगा, मतलब बिल्डिंग बनाने बिल्डर होगा, वही शख्स बोलेगा कि जी मोदी आने चाहिए। किसी भी गरीब से जाके पूछो, मोदी नॉट अलाउड इज कंट्री। मतलब चेंज, बदलाव चाहिएगा। बिल्कुल। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? आप कुछ कहना चाहेंगे खान साहब? हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम किसी को कुछ बोल सकें। नहीं, बात हिम्मत की नहीं है, बात यह है कि अभी जो आने वाले चुनाव हैं उसमें आप बदलाव चाहते हैं या दोबारा मोदी जी को चाहते हैं? जी, 9.5 साल का जो कार्यकाल है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं जी, हम बिल्कुल भी नहीं है, और मोदी जी को तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। अच्छा, जो ईमानदारी की बात, तो अभी आप किसको देखना चाहते हैं कि यहाँ कौन आना चाहिए अब? कोई अच्छा चेहरा आए, बेहतर आए, कोई नया चेहरा आया, जो भी आए लेकिन विकास के लिए आए और एकजुट के लिए आए। धर्म की राजनीति बिल्कुल ना करे, जो भी करे सिर्फ भाईचारे के लिए करे, धर्म के चश्मे से बिल्कुल ना देखे।
तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि यहाँ दिल्ली के अंदर या भारत में धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। धर्म की राजनीति होती है जब भी वोट बैंक बनाते हैं अपनी तरफ के लिए। धर्म की राजनीति न हो, अगर काम का विकास हो तो हर कोई मोदी जी को देगा। मोदी को वोट क्यों दें? क्या नाम है, योगा को नौकरी नहीं है, योगा को नौकरी नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं है। लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, साइड हट जाते हैं, वो करता कौन है? करता कौन है? गरीब लोग करते हैं। अगर हिंदू के 2 मर रहे तो एक मुसलमान का ही मर रहा है। तो अगर आपने कहा कि जी मैं अंगूठा छाप हूँ, जी सर। आपके बच्चे अब पैदा होंगे या हो चुके हैं, जी जी। उनको क्या तालीम देना चाहेंगे? उनको क्या भविष्य देखते हैं? हम देना चाहते हैं कि अच्छा हमारा देश का जो योगदान है वो अच्छा देना चाहिए और देश को विकास देना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी हमारे कहे कि हमारे माँ बापों ने, हमारे बुजुर्गों ने अच्छा प्रधानमंत्री चुना है। और हम ये चाहते हैं कि अब के आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, प्रियंका गांधी की फरमाइश है लोगों की, और बदलाव की राजनीति के लिए लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। चलिए कुछ और लोग होंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं, पता करते हैं कि उनके मन में क्या है। बात करते करते हम लोग आ गए हैं थोड़ा और निजामुद्दीन के बाज़ार में। यहाँ चारों तरफ आप देख रहे होंगे दुकानें लगी हुई हैं। शाम सज चुकी है, लोग खाने के लिए अलग अलग दुकानों पर आ रहे हैं। कहीं चाय, कहीं खाना, हर तरीके से लोग यहाँ अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग भी इनके बीच में आ गए हैं पता करने के लिए कि माहौल कितना गर्म हो चुका है, राजनीति कितनी गर्म हो चुकी है, लोग बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसी बात को हम यहाँ की पब्लिक से तस्दीक कर रहे हैं और लोगों से पता कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। चलिए कुछ पता करते हैं। यहाँ पर एक मैडम चाय बना रही है, उनसे हम थोड़ा सा उनके बात पूछते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। आप ये दुकान चला रहे हैं, आपकी अपनी दुकान है ये? कब से आप दुकान कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 20 साल से 30 साल हो गए हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? शनाज। शनाज जी, जो आप दुकान चला रहे हैं, यहाँ की राजनीति में भी आपकी कुछ पकड़ होगी? नहीं। अच्छा, तो कुछ जो सरकार चल रही है, मोदी जी को पनौती कहना क्या सही समझते हैं या गलत है? क्या देना मोदी जी को पनौती, बताओ। अच्छा, अपना कमाना, अपना मेहनत करना, अपना खाना चाहते हैं बस। अच्छा, तो अब की बार चाहते हैं आप बदलाव हो यहाँ पर? बदलाव तो हर किसी के लिए चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। तो अब की बार मोदी जी की जगह किसको देखना चाहते हैं? भैया किसको देखे बताओ, सभी एक ही जैसे ही है, कोई अच्छी थोड़ी ना यहाँ पे। सब मतलब है वोट के लिए तो सभी हाथ जोड़ लेंगे, जब वोट खत्म हो तब अपना अपना रास्ता दिखा देंगे। फिर लेकिन बदलाव की राजनीति में हैं जी? हम तो कह रहे कांग्रेस यार। अच्छा, कांग्रेस की बयार है, तो इन्होंने बताया कि कांग्रेस की बयार है और कांग्रेस चाहते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? हमारे क्या, आप पहले अपना नाम बताइए। फिर मोहम्मद फिरोज अंसारी। मोहम्मद फिरोज़ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे एक चीज़ पूछनी थी फिरोज़ साहब के, अभी मोदी जी को पनौती कहा जी, तो क्या आपके हिसाब से सही है गलत है? देखिए इतना बड़ा नेता को इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। सारे नेता अपने अपने जगह पर ठीक है, सब काम ठीक ही हो रहा है। तो उनका 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो आपको कैसा लगा? 9.5 साल का कार्यकाल आपको अच्छा लगा? जिसका जिसका सरकार आया वो अपने कार्यकाल में सब अच्छा ही किया है। नहीं, अभी अच्छे हैं 9.5 साल? नहीं, ठीक है। तो क्या ठीक लगा आपको, कुछ बताइए। बहुत सारा कुछ ठीक लगा है, जैसे कि आपको क्या बताऊं, अपना ये इंडिया स्वच्छ भारत का अभियान जो चला वो अच्छा लगा। तो उसमें उसके अलावा रोजगार कहाँ गया उसमें? रोजगार इंशाल्लाह आएगा। कब आएगा? 24 में जीतेंगे तो आएगा। नहीं, 10 साल तो उसको आपने दे दिए ना, मैंने तो 9.5 साल का कार्यकाल पूछा है। सारे सरकार में रोजगार किसी को संपूर्ण नहीं मिल पाया। सवाल तो मेरा वही आ गया ना कि 9.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ तो दिखा नहीं दिखा। तो अभी आप चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो या किसी और नए चेहरे को चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चीज़ है? अभी क्या बताएं हम, यही तो पूछने के लिए अभी आए तक हैं। कुछ नहीं चल रहा है दिमाग में ऐसा। अच्छा। अभी समय आएगा तो देखा जाएगा। तो 2024 में भी आप 9.5 साल को इसी तरीके से गुजारना चाहेंगे? अनुसार देखा जाएगा। समय तो 9.5 साल गुजर चुके हैं। हाँ, अभी ये क्या सिचुएशन बन रहा है 24 में उसके हिसाब से देखा तो जाएगा। अभी तक क्या सिचुएशन आई है? आपने जो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। 9.5 साल किसी नेता को दे दिया और अभी भी आप कह रहे हैं अभी तक कुछ नहीं बता सकते? अकेले को तो नहीं ने दिया है। तो आप ही की तो राय पूछ रहे हैं।
सारा हिंदुस्तान दिया इस है। वक्त प्रोग्राम में किसी की आप नज़र है, में मोदी जी अच्छा है, किसी के नज़र में मोदी जी का वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में कितना अच्छा है और कितना बुरा है। हमारे नज़र में देखिए अपने जगह पे सारे नेता अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, हमारे नज़र में सारे नेता अच्छा आप हैं। यहीं रहते हैं? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। कामरान, हाँ जी, मोहम्मद कामरान मोहम्मद कामराज। तो आप यहीं रहते हैं कामराज? जी। तो क्या काम करते हैं आप? मैं सैलून का काम करता हूँ। अच्छा, सैलून का काम। और कहाँ के प्रॉपर आप यहीं के रहने वाले? जामा मस्जिद के। तो आप एक बात बताइए कि जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, इसके बारे में आप बताइए कि आपको कैसा लगा 9.5 साल का कार्यकाल? सही था, बहुत बढ़िया गया। क्या चीज़ अच्छा हुआ है बता दीजिए। किराए होना कम हो गए क्राइम जी। और आप पेशे से आप क्या हैं? हम सलमानी मुसलमान। नहीं, मुसलमान तो हैं, पेशा क्या है आपका? जैसे आपने करे सैलून चलाते हैं, मैं हेयर कट का। तो आप कितना पढ़ा लिखे हैं? मैं 10th तक। तो 10th के बाद आपको रोजगार के अंदर सिर्फ यही एक मिला, आपने कुछ दूसरा रोजगार क्यों नहीं चुना? मैंने तो बहुत सारे काम कर रखे हैं। हाँ हाँ, जैसे कि मुझे एसी का काम आता है, बकरे काटना आते हैं, और फिर पार्लर का काम आता है, कार मैकेनिक का काम आता है। 3-4 काम सीख रखे हैं। लेकिन आप जो है जो कर रहे हैं, भाई साहब इनको बोलने दो ना, आपको भी मौका मिलेगा, पहले इनको बोलने दो। तो अभी आपने 9.5 साल के कार्य, आज आपकी एज कितनी है? मेरी 21 साल। 21 साल है, तो आपने एक ही बार वोट डाली होगी अभी तक। तो एक बार की वोट में आपको 9.5 साल का कार्यकाल, अगर मैं कहूँ तो उस वक्त तो आप बच्चे रहे होंगे। पहले के हिसाब से अब का हिसाब बहुत अलग है। अच्छा, पहले असल में ये था कि जॉब वगैरह मिलती मतलब कि मुश्किल से थी। अब तो जॉब भी सही मिल रही है। जैसे कि बाहर की कंपनी आके जॉब वगैरह दे रही है, गुड़गांव वगैरह में लोगों ने जॉब पे दे रखी है। पर यह है कि योगी सरकार ने सही काम करा है। नहीं, मैं योगी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ दिल्ली की केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, जहाँ मोदी है। मैं मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। मोदी ने भी सही काम करा है मेरे हिसाब से। तो वो मोदी का जो सही काम है वो आप मुझे बता दीजिए। पहला तो मोदी सरकार ने ये कर दिया कि साफ सफाई मतलब सही रहने लगी। अब वो तो केंद्र की सरकार का साफ सफाई थी। नहीं, ये जो साफ सफाई का काम है, एक मिनट आप हमारी भी तो सुन लीजिए। ये साफ सफाई का काम दिल्ली सरकार का है, ना कि केंद्र की सरकार का। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं करा है तो अभी आप बता रहे हैं उन्होंने साफ सफाई कर दी। मतलब कि ऐसा, मतलब कि ये जो हुआ था G20 में सारा इलाका जो था सब वो हुआ था। काफ़ी वो जो क्राइम कम हो गया था। अब क्राइम तो मुझे लग रहा है और बढ़ने लगा। आए दिन मर्डर ले लो, आए दिन वो ले लो। अभी आप बता रहे थे क्राइम बहुत कम हो गया, अभी आप कह रहे बढ़ने लगा। अभी ये जो था जामा मस्जिद की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ की नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ तो मैं रहता नहीं हूँ। अब जामा मस्जिद में आए दिन गोलियाँ चलती रहती हैं, जैसे मर्डर होते रहते हैं। ये गलत हो रहा है। तो अब की बार आप जो 9.5 साल के बाद आप बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं? बदलाव ही चाहता है सामने वाला। आप तो बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा हूँ, सबको आज़ादी दे दो, बस इतना कह रहा हूँ। तो अब तक तो आप आजाद बंद हो अभी। अबे तो बंद है, वहाँ जेल में जो डाल रखे हैं उन्हें आज़ाद करो ना। जेल में कौन डाल रखे हैं? और जेल में तो जो क्राइम करेगा वही जाएगा ना जेल के अंदर। क्राइम करते क्यों है, ये सरकारी तो करवाती है। ये कोई सवाल का जवाब थोड़ी अरे है। देख भाई, सरकार क्राइम नहीं करवाती, बताओ। ये कोई बात नहीं होती। सरकार क्राइम नहीं कराती है, सरकार तो बढ़ावा देती है कि आप कुछ अच्छे काम करो। ये तो बंदे में दलेगा ही ना। ये क्या आप सोच के थोड़ी नहीं बैठे हो कि आपको यही काम करना है? इसके अलावा आप बताओ ना। मेरे को यही काम करना है, मुझे तुम सरकार से दिलवा दो कोई नौकरी, मैं तो वो कर लूँ। मैं यहाँ नौकरी दिलवाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपकी जानकारी लेने आया हूँ कि आप कितने जागरूक हैं। नहीं, मैं तुम्हें तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कल ही पैदा हूँ। तो ये अब बात ही खत्म है। अब बताओ क्या बताया जाए कि आप कल ही पैदा हुए हो? ये नहीं भाई। तो आप कुछ बताएंगे आप में से जो लोग यहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? आप क्या नाम है? मेरा नाम शहनशाह। हाँ जी, शहनशाह जी, आप एक बात बताइए, ये जो मोदी को पनौती कहना। हाँ हाँ, और मेरे बाप का नाम बादशाह। बादशाह। तो शहनशाह साहब मेरी बात सुनो, आप ये बताइए कि मोदी को पनौती कहना कैसा है? मैं कुछ नहीं कह सकता, ना कुछ सुन सकता, क्योंकि मैं बहरा हूँ, अंधा हूँ। लोगों ने इस कदर अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी है कि लोग जहाँ हैं वो वहीं खड़ा रहना चाहते हैं। शायद उनकी आस मर चुकी है, शायद बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू।